हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, एनसीईआरटी के हमारे इस सीरीज में आज हम साइंस के विषय वस्तु करने जा रहे हैं। ये साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल। आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, वीडियोज़ को अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ साझा कर दीजिएगा। साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये सारे वीडियोज होने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का ये निचोड़ है। इससे बेटर और इससे कम समय में आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा साथियों। ये हमारे द्वारा खुद ही तैयार किया गया है, तो आप इसे ज़रूर अप्रिसिएट करेंगे साथियों। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जीवन के मौलिक इकाई के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका का खोज 1665 में होता है रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, वृक्ष के छाल से प्राप्त हुए कॉर्क से ये कोशिका तैयार की गई थी। एकमात्र कोशिके स्वयं में से एक ही संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, पारामेशियम तथा बैक्टीरिया, यानी कि यूनिसेलुलर जो सेल होते हैं, एक जिसमें एक कोशिका होती है, उसका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, अमीबा है, पारामेशियम है और बैक्टीरिया है। ठीक है, प्रत्येक बहुकोषीय जीव एक कोशिका से ही विकसित होते हैं। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का पता लगाया। ठीक है, साइटोप्लाज्म की खोज जेई पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में किया। साइटोप्लाज्म का खोज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्लीडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। ठीक है, सभी जीव जंतु कोशिका से ही बने होते हैं। कोशिका जीवन का मूलभूत इकाई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विरचो के अनुसार सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है। किसके अनुसार? विरचो के अनुसार। नेक्स्ट है 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज होता है। प्रत्येक कोशिका में 3 गुण होते हैं, जिसमें प्लाज्मा झिल्ली होते हैं, केंद्रक होते हैं और कोशिका द्रव होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली का वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं। CO2 और O2 विसरण प्रक्रिया से कोशिका झिल्ली का आर पार आ सकता है। ठीक है, जल के अणुओं की गति जब वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो, उसे हम पराश्रमण यानी कि ओस्मोसिस कहते हैं। यदि जंतु कोशिका को तनु विलय में डाला जाए तो जल परासरण विधि सेल के अंदर जाएगी। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। पानी के अंदर जाने से कोशिका फूल जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल जिसे हम बोलते हैं, ये प्लांट में होता है। इसमें परिवर्तनीय माध्यम से जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर लेता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट आइए देखते हैं केंद्रक। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत पर एक स्तर होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में हमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे कि जिसे हम न्यूक्लियर पोर भी कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं, DNA और प्रोटीन। क्रोमोसोम किससे बना होता है पूछ देगा, तो DNA और प्रोटीन से बना होता है। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती, उसे उनमें DNA क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होते, उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जिन जीवों की कोशिकाएं में केंद्रक झिल्ली होती हैं, उसे यूकैरियोटिक, और जिनमें झिल्ली केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल के पास क्लोरोफिल और प्लास्टिड रहते हैं, यूकैरियोटिक सेल के पास। कोशिका झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ जिसमें कोशिका घटक पाए जाते हैं, वे कोशिका द्रव कहलाते हैं। कोशिका अंगक। अंतर्द्रवी जालिका, जिसमें गोल्जी बोजी होती हैं, लाइसोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, प्लास्टिड होती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है अंतःद्रवी जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिकम रेक्टुलम। अंतःद्रवी जालिका झिल्ली युक्त नलिका तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है, ठीक है, जिस वो थोड़ा खुरदरी है और चिकना भी है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम में राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण आपको राइबोसोम के द्वारा होता है। चिकना एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम अथवा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायक होते हैं। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायक होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे ये काम करता है सेल के। लीवर सेल जो होता है वो एसीआर विष तथा दवा को निष्क्रिमण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण का सबसे पहले विवरण का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका के जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर यानी कि ऐसे होते हैं गोल्जी बॉडी, ठीक है, वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम से जोड़े होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम संश्लेषित प्रोडक्ट गोल्डी बॉडीज का काम करता है। गोल्डी बॉडीज लाइसोसोम से काम करता है। समान शक्कर को कभी भी जटिल शक्कर बनाने का काम नहीं करता। 1926 में कैमिलो गोल्जी को नोबेल प्राइज भी दिया गया इसी चीज़ के लिए। साथियों, उम्मीद करते हैं कि वीडियोज आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज हैं, आपको पसंद आ रहा होगा। और जो चीज़ें हैं हम देख लेते हैं। पौधे के कोशिका में रसधानी 50% से लेकर 90% होती है। पादप कोशिकाओं में रसधानियों में कोशिका द्रव भी भरा होता है। तो साथियों, ये होते हैं सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो जब आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आने पे लाइक कर दीजिए। अगला सेशन हम अगले टाइप में लेंगे। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, लव यू।